जमानत देने का तरीका सीखने के लिए न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग की जरूरत है। मैं नहीं ये बात कह रहा हूं, देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ न्यायिक अधिकारियों के लिए इसी तरीके का आदेश दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट को कहा गया है कि इन न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाए। किस बात की ट्रेनिंग? कि जमानत आदेश कैसे दिया जाता है, किन मामलों में जमानत दी जाती है, और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं जो कि बाध्यकारी होते हैं नीचे की अदालतों पे, दिल्ली की अदालतों पे, उन निर्णयों का अनुपालन कैसे करते हैं, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाए। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले के साथ। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके की बातें कही इस जजमेंट में और फाइनली किस तरीके का आदेश दिया। इससे पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और उसके द्वारा की गई टिप्पणियों पर चर्चा करें, बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको फैक्ट बता दूं। एक मामला 2018 में दिल्ली के प्रीति बिहार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जाता है और नेट सिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा दर्ज कराया जाता है। यह शिकायत की जाती है कि एक आरोपी था धर्मपाल सिंह राठौर, उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उसने कुछ जमीन को ट्रांसफर करने के लिए 1.90 करोड़ रुपया उनसे ले लिया। बाद में पता चला कि यह जमीन तो पहले ही बिक चुकी है। इस तरीके से जो कुल देनदारी थी वो कुल देनदारी 6.25 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। ये एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इस एफआईआर को दर्ज होने के बाद जो एक्यूज्ड पर्सन्स थे वो दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं और वहां पर एंटीसिपेटरी बेल मूव करते हैं। एंटीसिपेटरी बेल में वो इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल की मांग करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महोदयों के द्वारा इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाती है और मामला मेडिएशन भेज दिया जाता है। 4 सालों तक मेडिएशन में मामला चलता है। इसी दौरान वह ये भी वादा करते हैं, वचन देते हैं कि हम जो धनराशि है, जो इसके हम देनदार हैं, हम उसको अदा करेंगे। फाइनली वो न्यायालय में वचन देने के बाद उस धनराशि को अदा करने से मुकर जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट फरवरी 2023 में इनकी एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर देते हैं। जो इंटरिम बेल का ऑर्डर दिया था उसको भी खारिज कर देते हैं। यह बेल खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा 2 अहम बातें कही जाती हैं कि आरोपियों ने ना सिर्फ शिकायतकर्ता को धोखा दिया बल्कि अदालत को भी धोखा दिया। वचन दिया अदालत में कि धनराशि अदा कर देंगे, इसके बाद मुकर गए। अब साथियों, इस मामले में विवेचना पूरी होती है और चार्जशीट दाखिल हो जाती है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद जो आरोपी थे वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में रेगुलर बेल मूव करते हैं। मजिस्ट्रेट के द्वारा यह कहते हुए रेगुलर बेल दे दी जाती है कि चूंकि अब चार्जशीट आ गई है और अक्सर यह आर्गुमेंट किया भी जाता है बेल में, अब किसी तरीके की हिरासत या कस्टडी की जरूरत नहीं है और बेल पर रिहा कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर को कड़काडूमा कोर्ट के सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को ओके कर देते हैं, इसी तरीके का इंटरफियर नहीं करते हैं। तो देखते हैं साथियों कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। यह जो मामला था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, नेट सिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, पूरी डिटेल स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एसबीएन भट्टी के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई। उन्होंने मजिस्ट्रेट की कोर्ट जिन्होंने बेल दी और सेशन कोर्ट जिन्होंने उस पर इंटरफेयर करने से मना कर दिया, दोनों के बारे में कहा कि इनको कम से कम 7 दिनों का विशेष न्यायिक प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण देने के आदेश के साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को यह डायरेक्शन दिया कि कार्यवाही कैसे संचालित करनी है, हाईकोर्ट के फैसलों का कैसे सम्मान किया जाता है, इस बारे में संवेदनशील बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्था करने का अनुरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से यह बात कही कि भैया इनको बताओ कि कैसे हाईकोर्ट के निर्णयों का सम्मान करते हैं, कैसे जमानत दी जाती है, यह इनको प्रशिक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों न्यायिक अधिकारियों का जो दृष्टिकोण था वो अस्थिर और विकृत था। अस्थिर और विकृत करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दोनों न्यायमूर्तियों ने यह भी कहा कि अभियुक्तों ने 4 साल तक अंतरिम जमानत का लाभ उठाया और अंतरिम जमानत का लाभ उठाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को गुमराह किया।
बाद में रेगुलर बेल मांग ली, और रेगुलर बेल जब डाली तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करने दिल्ली हाई कोर्ट में, एंटीसिपेटरी बेल में इंटरिम बेल मिलने, इंटरिम बेल और एंटीसिपेटरी बेल खारिज करने के बारे में कुछ नहीं लिखा, कंसील किया। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसीएमएम द्वारा सरल दृष्टिकोण पर जमानत देने की आलोचना की। अदालत ने कहा कि ऐसा दृष्टिकोण अस्थिर है क्योंकि इसमें अभियुक्तों द्वारा वर्षों दिखाए गए बेईमान आचरण को नजरअंदाज कर दिया गया। हाँ दोस्तों, बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि आरोपियों ने अपना डिसऑनेस्ट कंडक्ट दिखाया अदालत में सालों तक, लेकिन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उसको इग्नोर कर दिया। अदालत ने प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज का भी उल्लेख किया, जिसमें तथ्य यह भी शामिल है कि अभियुक्त ना तो हिरासत में लिए गए, ना उनकी प्रॉपर रिहाई हुई, अब बिना किसी हिरासत या रिहाई के औपचारिक आदेश के बिना एसीएमएम के समक्ष उपस्थित हुए, फिर भी उन्होंने औपचारिक रूप से जमानत मिलने तक बाहर जाने की अनुमति दे दी। जस्टिस अमानुल्लाह द्वारा अलग से फैसले लिखा गया और यह कहा गया कि हमने एसीएमएम के आदेश का वर्णन करते हुए जानबूझकर नरम रुख अपनाया है, जबकि हम उसमें अपनाए गए विचार विकृतियों की सीमा तक पहुंचते हैं। मजिस्ट्रेट के आदेश को कहा कि उसमें जो विचार दिए गए हैं वो विकृतियों की सीमा तक पहुंचते हैं। अगर हम एसीएमएम द्वारा अभियुक्त को जमानत दिए जाने और सेशन द्वारा जमानत देने में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के तरीके पर आंख मूंद लेते हैं तो हम अपने कर्तव्य से विफल होंगे। कितनी जबरदस्त बातें कही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए। पुलिस कमिश्नर दिल्ली को जांच अधिकारियों की भूमिका की व्यक्तिगत जांच करने का आदेश दिया, जिन्होंने हिरासत में पूछताछ पर जोर नहीं दिया। यानी पुलिस अधिकारियों ने जब मुलजिम को कस्टडी में क्यों नहीं लिया, कस्टडी में लेकर पूछताछ करने पर जोर क्यों नहीं दिया, इस बात को लेकर जांच करने का आदेश दिया। कहा कि निचली अदालतों के समक्ष उनके रुख ने बहुत कुछ कह दिया। यह मामला एक असाधारण तथ्यात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो इस विषय को नियंत्रित करने वाले पारंपरिक सिद्धांतों से परे गहन जांच की मांग करता है। जमानत आदेश प्रत्येक विशिष्ट तथ्यों परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, पूर्व उदाहरणों को शून्य में लागू नहीं किया जा सकता। हाँ दोस्तों, अदालत ने आगे कहा कि हमारी टिप्पणियां स्वतंत्रता समर्थक सिद्धांतों को कम नहीं करती, बल्कि केवल ये दोहरा रही हैं ट्रायल कोर्ट को अपने समक्ष विशिष्ट मामलों के तथ्यों पर इन्हें लागू करने के प्रति सचेत करने की आवश्यकता है। यानी जो जमानत के संबंध में दृष्टिकोण हैं उनको लागू करते समय बहुत सावधानी बरतें। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि गंभीर आर्थिक अपराधों और अदालती प्रक्रियाओं के बार बार दुरुपयोग से जुड़े मामलों में स्वतंत्रता के सिद्धांतों को यत्रवत लागू नहीं किया जा सकता। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने रेगुलर बेल दी थी उसको खारिज कर दिया, सेशन कोर्ट को क्रिटिसाइज किया, मजिस्ट्रेट के आदेश को क्रिटिसाइज किया और इन दोनों न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग का आदेश दिया कि इन्हें 1 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग दी जाए। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।